नमस्कार दोस्तों। जिस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेने से रोकने के लिए अमेरिका दूसरे देशों पर काटसा एक्ट के तहत सैंक्शंस लगाने की चेतावनी देता है, क्या अमेरिका उसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को हासिल करने वाला है? भारत रशिया से पुराने डिजाइन के MiG-29 और नए Su-30 MKI फाइटर जेट्स क्यों खरीद रहा है, जबकि हम राफेल व MiG-35 का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं? क्या वजह है कि एक्सपर्ट्स इसे एक अच्छा डिफेंस संबंधी डिसीजन बता रहे हैं? इन्हीं सब की पूरी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि इस समय S-400 दुनिया का सबसे बेहतर, सबसे एडवांस्ड व सबसे ज्यादा रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें अलग अलग रडार्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है, जिससे यह शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज व लॉन्ग रेंज के सभी टारगेट्स को आसानी से ट्रैक कर लेता है। ट्रैकिंग के बाद हर टारगेट के लिए 2 मिसाइल्स लॉन्च की जाती हैं, ताकि टारगेट किए गए फाइटर जेट, मिसाइल या ड्रोन के लिए बचने का कोई रास्ता ना छोड़ा जाए। अमेरिका इसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से बहुत ज्यादा चिंतित है। अपने स्टेल्थी F-35 तक को रशियन इलाकों के नजदीक नहीं भेजता है कि कहीं S-400 इसे भी अपना निशाना ना बना ले। अमेरिका की यह पॉलिसी रही है कि वह दुश्मन देश के बेहतरीन हथियारों को जैसे तैसे हासिल कर लेता है और फिर इनकी टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझकर इनकी टक्कर के हथियार बना लेता है। अमेरिका ने रशियन MiG-25 तक को हासिल कर लिया था, जिसने अपनी स्पीड व बेहद ऊंचाई तक जाने की काबिलियत से अमेरिकी एयरफोर्स के नाक में दम कर रखा था। फिर एक समुद्र में डूबी हुई रशियन सबमरीन तक को हासिल कर लिया, MiG-29 को भी हासिल कर लिया। इसी कड़ी में अब अमेरिका S-400 हासिल करना चाहता है और इसके लिए अमेरिका को गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी मिल गई है। यह S-400 अमेरिका टर्की से प्राप्त कर सकता है। टर्की अमेरिकी ग्रुप नेटो का सदस्य है और लगभग सारे हथियार अमेरिका से ही खरीदता था। अब सवाल उठता है कि टर्की ने S-400 क्यों खरीदा और रशिया ने इस एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को एक नेटो सहयोगी टर्की को क्यों दिया? वास्तव में टर्की अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदकर उसी के जैसा खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बना लेना चाहता था, लेकिन अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम के महंगे होने के कारण व अमेरिका द्वारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए मना कर दिए जाने से टर्की नाराज हो गया था और अपनी ईगो के चलते रशियन कैंप में चला गया। रशिया ने भी नेटो देशों के ग्रुप में सेंध लगाने का मौका नहीं छोड़ा और टर्की को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बेच दिया। अब सवाल उठता है कि टर्की इतने एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिका को क्यों बेचना चाहता है? वास्तव में टर्की ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद तो लिया, लेकिन इससे उसे काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अमेरिका ने F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया, जिससे ना तो टर्की को F-35 मिलेगा, जिससे टर्की अपने पड़ोसी देशों पर धौंस जमा सकता था। साथ ही जो F-16 व F-35 जैसे फाइटर जेट्स के पार्ट्स टर्की में बन रहे थे, उनसे भी अलग कर दिए जाने से टर्की को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा था। टर्की अपने अटैक हेलीकॉप्टर T-129 की काफी सारी यूनिट्स पाकिस्तान को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर चुका था, लेकिन अमेरिका ने इसके लिए इंजन की सप्लाई रोक दी। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान को T-129 नहीं बेचे जा सके। दूसरा नुकसान टर्की अपने नजदीक के समुद्र ब्लैक सी में उठा रहा है, जिस समुद्र पर टर्की का एक छत्र राज चलता था। टर्की अपने पड़ोसी देशों को ब्लैक सी के मिनरल्स व ऑयल से दूर ही रखता था। उसी ब्लैक सी में रशिया का दबदबा काफी बढ़ गया है और इसी को रोकने के लिए टर्की को फिर से नेटो देशों का सहयोग चाहिए। टर्की को तीसरा नुकसान काटसा एक्ट के तहत हो रहा था। इस एक्ट की वजह से जो प्रतिबंध लगाए जाने की चेतावनी अमेरिका की तरफ से दी जा रही थी, उसकी वजह से टर्की की करेंसी लगातार डीवैल्यू हो रही थी। इसके अलावा भी विद्रोहियों पर कार्रवाई के चलते टर्की व रशिया में टेंशन बनी हुई है। रशिया का सामना करने के लिए अब टर्की अमेरिका से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहा है। ऐसे में टर्की को फिर से अमेरिका की सहायता चाहिए।
अमेरिका ने भी मौका देखकर शर्त रख दी कि पहले S-400 को बंद करो, यानी जो S-400 खरीद चुके हो उसे ऑपरेशनलाइज नहीं करोगे, एक कोने में पड़ा रहने दोगे। टर्की बुरी तरह से फंस गया था। इतने महंगे S-400 को खरीद भी लिया लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तभी अमेरिका की तरफ से ऑफर मिला कि इस रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को हमें रीसेल कर दो। इससे अमेरिका और टर्की दोनों का फायदा है। अमेरिका को S-400 की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी और टर्की को फिर से अमेरिकी सहयोग व पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन क्या रशिया एंड यूजर एग्रीमेंट के तहत इस तरह की रीसेल होने देगा, वो भी अपने सबसे एडवांस सिस्टम की? टर्की इस तरह के एंड यूजर एग्रीमेंट की परवाह नहीं कर रहा है और उनके प्रेस सेक्रेटरी ने ट्यूसडे को ऐलान कर दिया कि इसमें कोई लीगल ग्राउंड नहीं है जिस पर रशिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टर्की को दोषी ठहरा सके। साथ ही अमेरिका जानना चाहता है कि S-400 उसके थार्ड व पैट्रियोट सिस्टम से कैसे बेहतर है, और इससे भी बड़ा कारण जिस वजह से अमेरिका को हर हाल में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए वो है F-35 के स्टेल्थ कवर व इसकी मार्केटिंग को बचाए रखना। S-400 F-35 की कमियों को अच्छी तरह से सबके सामने ला सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो F-35 की दुनिया भर में मांग खत्म हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ टर्की का डिफेंस इकोसिस्टम जो अमेरिका की सहायता से चल रहा था वह फिर से अच्छी तरह से चलने लग जाएगा। टर्की रशिया को ब्लैक सी में टक्कर देने लायक हथियार भी अमेरिका से ले सकेगा और अपने हेलीकॉप्टर्स भी पाकिस्तान को बेच सकेगा। साथ ही काटसा एक्ट के तहत जो सैंक्शंस अमेरिका टर्की पर लगा रहा था उनसे भी टर्की को छुटकारा मिल जाएगा। वैसे रशिया से जुड़े एक और फैसले में अमेरिका टांग अड़ा रहा है। कुछ दिन पहले भारत ने रशिया से 21 यूज्ड MiG-29 व 12 नए सुखोई 30 MKI खरीदने का फैसला किया था। इस सौदे की कीमत लगभग $2.5 बिलियन है। अब अमेरिका कह रहा है कि भारत को रशिया से फाइटर जेट खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो भारत के ऊपर काटसा एक्ट के तहत सैंक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। काटसा एक्ट वास्तव में तब बनाया गया था जब अमेरिका के मौजूदा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कुछ आरोप लगे थे कि उन्होंने चुनाव में जीतने के लिए रशिया का सहारा लिया था। इसी आरोप को एक तरह से झुठलाने के लिए काटसा एक्ट बनाया गया जिसमें उन देशों पर सैंक्शंस लगाने की बात कही गई थी जो रशिया से काफी मात्रा में हथियार खरीदेंगे। इसी के तहत भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदने पर इसी काटसा एक्ट के तहत सैंक्शंस की चेतावनी दी जा रही है। अमेरिका कहता है कि हमारे F-16 जिसे वो F-21 के नाम से बेच रहे हैं इसको खरीद लो, लेकिन रशिया से फाइटर जेट मत खरीदो। लेकिन भारत मौजूदा समय में बिना किसी दबाव में आए अपने पसंद के हथियारों को दुनिया भर से खरीद रहा है। अब सवाल उठता है कि भारत पुराने MiG-29 क्यों खरीद रहा है। यहां पर स्पष्ट कर देना जरूरी है कि जो 21 MiG-29 खरीदे जा रहे हैं उनका निर्माण बहुत पहले हुआ था, लेकिन इनको रशिया की खराब इकोनॉमी के कारण रशियन एयरफोर्स द्वारा खरीदा नहीं गया था। यानी कि ये 21 MiG-29 बिल्कुल नई कंडीशन में हैं और इन्हें कभी उड़ाया नहीं गया है। दूसरा फायदा यह है कि इनको भारत के मुताबिक लेटेस्ट UPG स्टैंडर्ड के अपग्रेड्स के साथ भारत को दिया जाएगा। UPG अपग्रेड्स के तहत बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले जूक ASA रडार को लगाया जाएगा। नए RD-33 सीरीज 3 टर्बोफैन इंजन लगाए जा रहे हैं जिनमें पहले के इंजन्स की तरह स्मोक देने की प्रॉब्लम भी नहीं है। साथ ही इन MiG-29 UPG स्टैंडर्ड के फाइटर जेट्स में नए मिशन कंप्यूटर्स, डिस्प्ले मैप जनरेटर, लेटेस्ट नेविगेशन सिस्टम व पावरफुल जैमिंग कैपेबिलिटी भी लगाई जा रही हैं। इसके एवियोनिक्स को भी लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है। इतने सब एडवांस फीचर के बाद भी भारत को मात्र 25 से 30 मिलियन डॉलर के हिसाब से ही पेमेंट करनी है, जो बेहद कम है। रशियन MiG-29 को उड़ाने के लिए हमारे पायलट्स पहले से ही ट्रेंड हैं, इसलिए कोई अलग से ट्रेनिंग या मेंटेनेंस की समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। भारत पहले ही काफी सारी अलग अलग रेंज वाली BVR मिसाइल्स को रशिया से मंगवा रहा है, जिनकी डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है। काफी सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि मौजूदा समय में चाइना की तरफ से बॉर्डर पर जो टेंशन क्रिएट की गई है उसे देखते हुए इमरजेंसी में इन MiG-29 फाइटर जेट्स को मंगवाया जा रहा है।
लेकिन ऐसा नहीं है। इन 21 MiG-29 को खरीदने संबंधी प्रोसेस काफी समय से चल रही है और एक बात और, इनकी डिलीवरी भी मौजूदा समय में ना होकर अगले वर्ष तक ही होगी। MiG-29 यूपीजी को सिर्फ पाकिस्तान के F-16 व JF-17 के लिए लिया जा रहा है। MiG-29 यूपीजी इन दोनों का आसानी से सामना कर सकता है। इससे हमें अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़ाने में सहायता मिलेगी। अब बात करते हैं उन 12 नए सुखोई 30 MKI की जो रशिया से खरीदे जा रहे हैं, जबकि भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड खुद ही सुखोई 30 MKI की लाइसेंस्ड असेंबली कर रहा है। वास्तव में भारत को पहले के हिसाब से ही कुल 272 सुखोई 30 MKI ही चाहिए, लेकिन पिछले 20 वर्षों में लगभग 12 सुखोई 30 MKI दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। इनकी भरपाई के लिए ही मात्र 12 नए सुखोई 30 MKI खरीदे जा रहे हैं। रही बात हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग की, तो फिलहाल HAL सुखोई 30 MKI के लास्ट बैच को मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसके बाद ही HAL बाकी के 12 सुखोई 30 MKI को बना सकेगा। रशिया से डायरेक्ट ऑर्डर करने से यही 12 सुखोई 30 हमें कुछ महीनों के अंदर ही मिल जाएंगे। साथ ही रशिया से सीधे तौर पर खरीदने पर सुखोई 30 हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बनाए सुखोई 30 के मुकाबले 100 करोड़ रुपए प्रति फाइटर जेट सस्ता पड़ता है। यानी रशिया से हमें सस्ते व जल्दी सुखोई 30 MKI मिल जाएंगे। साथ ही हमें यह भी फायदा मिलेगा कि अगर पाकिस्तान व चाइना के साथ भारत को 2 फ्रंट पर लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो HAL उन दिनों नए सुखोई 30 MKI बनाने में बिजी होने की जगह पहले के बने हुए सुखोई 30 की मेंटेनेंस पर ज्यादा ध्यान दे सकेगा व स्पेयर पार्ट्स को जल्दी जल्दी तैयार कर सकेगा। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि जब राफेल या MiG-35 जैसे लेटेस्ट फाइटर जेट खरीदे जा सकते हैं, तो अब पुराने डिजाइन वाले MiG-29 क्यों ले रहे हैं? तो सीधा सरल जवाब है कीमत व इसकी अवेलेबिलिटी। अगर हम MiG-29 यूपीजी से 4 गुना कीमत देकर राफेल खरीदते भी हैं, तो इनकी डिलीवरी होने में कम से कम 3 वर्ष लगेंगे, जबकि जो बेहद सस्ते MiG-29 यूपीजी हम अभी ले रहे हैं, ये तुरंत डिलीवर किए जा सकते हैं। दोस्तों, आपकी राय में अमेरिकी F-35 जो कभी लाइटनिंग से बचाना पड़ता है, कभी उसकी स्पीड मात्र 1250 किलोमीटर पर आवर तक रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है ताकि इसके टेल सेक्शन मेल्ट ना हो जाएं, क्या यही अमेरिकी F-35 रशियन S-400 को चकमा देने लायक काबिलियत रखता है, या सिर्फ अमेरिकी मीडिया ही इसके सबसे एडवांस फाइटर जेट होने के आधे अधूरे दावे को दुनिया के सामने रखती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।